केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हमारे साथ हैं। सर, आपने भी 80 से ज़्यादा सभाएं की। आपको क्या लगता है ज़मीन पे वोटर्स से क्या कनेक्ट किया? क्योंकि इस बार कई तरह के नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई, लेकिन लास्ट वक्त हमने देखा कि सुप्रिया सुले, नाना पटोले पे बिटकॉइन को लेकर जो आरोप लगे, या आपकी पार्टी के नेता विनोद तावड़े पे कैश बांटने का आरोप लगा, क्या ज़मीन पर इसका असर हुआ? देखिए, ज़मीन पर जो विषय है वो किसानों के प्रश्न है। मैं इस बार नासिक ज़िले में गया था, पैच के बाद बहुत अच्छे हैं, किसान खुश थे। तो कहीं ना कहीं किसान जैसे इथेनॉल बना, जिसके कारण किसानों को गन्ने का भाव मिला। सिंचाई का सवाल है, पानी यहाँ की बड़ी समस्या है। और जब हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में 6,000 करोड़ और बड़ी राजा योजना में 6,000 करोड़ दिए, जो 15-15 साल से जो प्रोजेक्ट बन पड़े थे, टेम्बू मैसा, मैं मंत्री था तब पैसे मिले। और मैं जब अभी सोलापुर से सांगली, सातारा और ये कोल्हापुर ज़िले में गया, सोलापुर ज़िले में ऊपर से देखा जहाँ बिल्कुल पानी नहीं था, वहाँ पूरा हरा दिखा। तो ये महाराष्ट्र बदल रहा है और यहाँ का जनता, गांव, गरीब मजदूर, किसान ये फालतू बातों की चर्चा नहीं करता। ये डेवलपमेंट के लिए, अपने भविष्य के लिए वोट देता है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और पूरे देश को सामाजिक विचार देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और राजर्षि शाहू महाराज, इनका ये राज्य है। इन्होंने दिया हुआ विचार महाराष्ट्र का पूरे देश में गया हुआ है। कल से तो महाराष्ट्र की राजनीति में सुप्रिया सुले, नाना पटोले की चर्चा है, विनोद तावड़े की चर्चा है। देखो, ये चर्चा कोई भी कुछ न्यूज़ लगा सकता है, कोई भी कुछ चर्चा कर सकता है। मैं ऐसी बातों को अपना चर्चा करने का समय भी नहीं गंवाता। मैं कहता हूँ हमारी बात कहें, पॉजिटिव बात कहें, हमने क्या काम किया इसका ऑडिट करने का ये टाइम है। हमने 10 साल में क्या किया वो समझिए, उन्होंने 60 साल में क्या वो देखिए। सर, आप विकास की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही की पार्टी के नेताओं ने नारा दिया कि बटेंगे तो काटेंगे, एक है तो सेफ है। क्या इस नैरेटिव का ज़मीन पे असर नज़र आया? ये बिल्कुल इसका अर्थ जो चाहे गलत लगाते हैं। जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स के आधार पर हम सब लोगों ने एक होना चाहिए, हमने नहीं बंटना चाहिए। और आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, जो राष्ट्र विरोधी है, उसके खिलाफ हमने यूनाइटेड होकर मिलकर लड़ना चाहिए। ये भाव इसके पीछे है। लेकिन आपके सहयोगी अजीत पवार हो या आपके पार्टी के पंकजा मुंडे, अशोक चौहान, वो कह रहे हैं कि ऐसे नारे जो है महाराष्ट्र के महाराष्ट्रीय जनता को रिप्रेजेंट नहीं करते, उनका मूड मिजाज नहीं है। ये पहली बात तो ऐसी कि इसको मिसइंटरप्रेट किया जाता है, चर्चाएं की जाती है, जानबूझकर इसको हिंदू मुसलमान पे लिया जाता है। तो कभी कभी कुछ लोगों का कन्फ्यूजन भी हो सकता है, पर सच्चाई यही है कि हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर न किसी को बांटना चाहते हैं, न डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं। भारत सरकार में 67 योजनाएँ चल रही। उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर और सेगड़ियाँ मिली। आयुष्य योजना में 5 लाख रुपए तक 20 करोड़ लोगों को मदद मिली। हमारी लाड़की बहन योजना में बहनों को हर महीने पैसा मिल रहा है। क्या कभी नीचे लिखा था कि दलित और मुस्लिम अप्लाई ना करें? हमने सब योजना का फ़ायदा सबको दिया। 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, 2 बड़े गठबंधन, कई निर्दलीय भी हैं, छोटे छोटे दल भी हैं। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के वोटर्स में कोई कन्फ्यूजन है या फिर क्लियर है? वो महाराष्ट्र के लोग बहुत होशियार हैं, उनके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये बरसाती मेंढक बहुत है राजनीति में। हर आदमी को लगता है मैं चुन के आऊँगा, मैं मुख्यमंत्री होऊंगा, मंत्री बनूंगा। उस भाव में लोग खड़े होते हैं। जनता होशियार है, उनको जिसको देना है उसी को दें। किसको दे रही जनता? जो महायुति को देंगे, हमारी जीत होगी, हम जीतेंगे। 116 तो सीएम कौन बनेगा फिर? चुनाव जीतने के बाद पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राजीव रंजन के साथ आनंद प्रकाश पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष।